रुचि किचन में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए माता रानी की ड्रेस लेकर आई हूँ और ये समर की ड्रेस है और ये बहुत सुंदर और बिल्कुल जल्दी बनने वाली और सिर्फ दो फैब्रिक से, जो भी आप डार्क और लाइट फैब्रिक लें उससे ये आपकी ड्रेस बनने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए जो मैं माता रानी की ड्रेस शुरू करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे फैब्रिक चाहिए। मैंने यहाँ पर ये पिंक कलर का फैब्रिक लिया है और एक इस तरह का फैब्रिक, और मुझे यहाँ पर ये बुकरम होती है, जो मेरी ये चिपकाने वाली बुकरम होती है, मुझे वो चाहिए। और मुझे यहाँ पर 10 इंच टेप और सीजर और ये फेविक ग्लू चाहिए। आप चाहे तो देखिए इस तरह से। अब स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो मेरी बुकरम है इस पे मुझे अपने इस वाले कपड़े को पेस्ट करना है। तो मैं ये पेस्ट करती हूँ आयरन से, ठीक है। तो हम वो ये पेस्ट करते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पर इस तरह की पट्टी चाहिए। तो पट्टी के लिए मैंने, देखिए मैं आपको बताती हूँ नाप के, ये मुझे यहाँ पर इस तरह की 2 इंच की पट्टी चाहिए। और मैंने यहाँ पर इस तरह से, आप कितनी भी बड़ी ले सकते हैं, यहाँ मैंने 40 इंच की पट्टी है मेरी। और देखिए मेरे लहंगे का जो डिजाइन है, जिसका जो नाप है, वो मेरा लहंगे का नाप बैठेगा इतना 5 इंच। मेरी माता रानी की जो मैंने लंबाई है वो सिर्फ 5 इंच बैठेगी। और मैंने यहाँ पे जो चौड़ाई ली है, देखिए चौड़ाई ली है 3.5 इंच। आपकी माता रानी के आप नाप के हिसाब से ही आप अपनी माता रानी की ड्रेस को बना सकते हैं। तो मैं देखिए, और ये इस पर मैंने यहाँ पर इसका टॉप लिया है मैंने सिर्फ इसमें, देखिए ये 1.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा मैंने यहाँ लंबाई ली है। और देखिए ये 1.5 इंच से इतना ही है लगभग मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो इतना मैंने ये लिया है और इसका गला इस तरह से पकड़कर मैंने इसको वी गला कट कर लिया है। तो ये मुझे इस पे पेस्ट करना है फैब्रिक पे। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये जो मेरी आपकी गोल्डन पट्टी है, तो आप सोच रहे होंगे इसका क्या करेंगे। तो देखिए मैं इससे इस तरह की लेस बनाऊंगी। इस पे मुझे कोई भी बाजार से खरीदी हुई डेकोरेटर नहीं चाहिए आइटम। देखिए मैं इसके लिए खुद ही इस पे लेस बनाऊंगी। अब देखिए हमें लेस बनाने के लिए इस जो फैब्रिक है मेरा, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। और जितना जैसे भी आपको मुझे इस तरह से इतना फैब्रिक चाहिए। तो देखिए इसके इतना यहाँ पर देखिए लगभग 2 इंच और ये लगभग देखिए 2 इंच। तो लगभग थोड़ा सा सेम है। आप चाहें तो पूरा चौकोर 2 इंच का भी कर सकते हैं। तो देखिए, और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक पेंसिल की सहायता से मुझे इस पर यहाँ पर एक डिजाइन बनाना है। तो मैं बनाती हूँ। देखिए इस तरह के मेरे जो फैब्रिक होता है उस पर आपको क्या करना है, मिड में जो इसका मिड होता है, आप चाहे तो इसको इस तरह से करके कोने भी इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मिड, इसका जो मिड है ये, आप इसके मिड में यहाँ पर मिड में ये एक गोल सर्कल बनाइए। मैंने यहाँ पेंसिल से बनाई हूँ क्योंकि ये आपको फिर बनाने में इजी होगा। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये एक पत्ती इस तरह से, और ये पूरा कट नहीं करना, यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ना है ताकि आप, जैसे मेरी हल्की हल्की जॉइन है इस तरह से जॉइन रहेगी। और एक पत्ती इस तरह से मतलब आपकी इसकी कलियां बनानी है। तो ये ड्रेस पे आपका कुछ भी बाहर से मटेरियल की जरूरत नहीं है, बस फैब्रिक चाहिए। और देखिए ये मैं इस तरह से, मतलब आप ये फुल ओवर की कुछ भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल इस तरह से, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए इस तरह से फ्लावर बनाया है और मैंने इसकी सिंपली कटिंग कर दी है। देखिए हम इस तरह से सीजर की सहायता से इसकी हम यहाँ पर इसको कटिंग कर देते हैं इस तरह से लेते हुए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर पूरी कुछ और फैब्रिक लेते हैं तो हम किसी और भी डार्क पे लाइट, लाइट पे डार्क, ऐसे हम कुछ भी करके इस फैब्रिक को हम यूज कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से हम करते हुए पूरा ये ऐसे ही हम डिजाइन बनाएंगे। आप चाहे तो इधर ज्वाइन रखें, जैसे भी हो आप आपका ध्यान रखें कि हमें ये वाली पट्टी पूरी तरह से, मतलब हमें जो है इसका मिड वाला हिस्सा है पूरी तरह से कट नहीं करना है। वो आप बाद में सेट करेंगे। तो उस तरह से मेरी कटिंग करके मैंने ये इस तरह से लेस बनाई है। तो आप भी बनाइए। देखिए इस तरह से मैं करते हुए पूरा आपको मैं पूरा बता रही हूँ क्योंकि ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और ये अगर आपको लगता है बाद में इसकी शेप थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, क्योंकि ये अभी क्योंकि ये हम बना रहे हैं तो हम इकट्ठा इतना सारा कपड़ा ले रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी हल्की सी शेप भी हमारी ऊपर नीचे हो सकती है। पर ये
फिर आप बाद में इसको आप कटिंग करके आप इसको सेट भी कर सकते हैं। आपको जितनी लीव्स चाहिए आप ये उतनी लीव्स बना सकते हैं, या कोई और फ्लावर आपके मन में हो तो आप फैब्रिक से वो भी बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा कटिंग है ना, हम ज्यादा नीचे नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमारा फूल खराब हो जाएगा। इसी तरह से करते हुए हम अपने ये फैब्रिक पे इस तरह से करेंगे। देखिए इस तरह से ये खुल जाती हैं और ये देखिए डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से जहां भी आपको फिनिशिंग नजर ना आए वहां आप इसको फिनिशिंग कर लीजिए, क्योंकि इसमें ये इस तरह से डिजाइन मेरा बन जाता है। और ये वाली पट्टी मुझे बॉर्डर के लिए चाहिए, मैंने कहीं से भी लेस नहीं परचेज की है, सिर्फ इसी पट्टी से मैं अपना बॉर्डर बनाऊंगी। तो आइए हम इसे पेस्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये लहंगा बनकर इस तरह से मैंने फ्लैट बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए इस पे प्लेन पीस है, बिल्कुल आपने मैंने बस इसको फैब्रिक इस पे बुकरम पे पेस्ट किया है। ठीक है, ये इस तरह से मेरा बन गया है। अब देखिए मुझे यहाँ डेकोरेशन करनी है, चाहे तो इस तरह का फेविकोल आता है उसी के लीजिए, चाहे इस तरह की ये इस तरह ट्यूब आती है। ठीक है, आप चाहे तो किसी भी करिए। अब क्या करना है, मुझे इस पे पेस्टिंग करनी है। मुझे इस पे कोई भी मैं इस पे नहीं गोटा लगा रही, देखो इस पे मैं पेस्ट करी। अब देखिए मैं गोटा लगाने की, देखिए मेरा एक किरण है। आप सोचेंगे आप ये किरण कैसे कि मार्केट से लेनी पड़ेगी? नहीं, आपको ये भी परचेज नहीं करनी पड़ेगी। देखिए जैसे मेरा ये फैब्रिक था, इस तरह का मैंने आपको फैब्रिक दिखाया था, तो फैब्रिक में मेरे इधर की साइड जो किनारे की साइड होती है ना, उस पे मेरी इस तरह से की यहाँ पर किरण निकली हुई आई थी, तो मैंने वो ही इसमें यूज की है। देखिए इस तरह से मेरी किरण ये थी, तो मैंने इसमें वही यूज की है। आपके पास ये फैब्रिक होगा तो आपकी ये किरण भी इसी तरह इजीली आपको मिल जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पर ये इस तरह इसको पेस्ट कर देती हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ फेविबॉन्ड से पेस्ट कर रही हूँ, आप चाहे तो फेविक से भी कर सकते हैं। मैं देखिए इस तरह से करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर रही हूँ। ये इस तरह से, और ये बहुत इजीली पेस्ट हो जाती है। तो आप प्रेस कर दे और देखिए माता रानी के लहंगे पे बिल्कुल कोटे का काम करेगा। देखिए ये किस तरह से बनकर तैयार हो चुकी। और अब हम क्या करना है, अब हमें अपने जो हमने यहाँ पर ये जो फ्लावर बनाए थे, अब हमें वो लगाने हैं। देखिए मैं यहाँ पर माता रानी की इसी ड्रेस से मैच करते हुए, देखिए मैंने बिल्कुल सेम यही फैब्रिक लिया है, और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर करते हुए मैं इस पर ग्लू लगाते हुए भी इस फैब्रिक को अपना पूरा पेस्ट करूंगी। आप मेरे थोड़े फ्लावर कट जाएंगे पर कोई नहीं, मैं इस तरह से यहाँ पर अपने 5 फ्लावर कर रही हूँ। तो इसी तरह ग्लू लगाते हुए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी आप ग्लू लगाएं तो आप इसको साइज देख लीजिए। देखिए इस तरह से आप सेटिंग कर लें, और उसके बाद ऐसे इससे करके यहाँ पर हर एक के नीचे इस तरह से ग्लू लगाते हुए इसमें आप देखिए इस तरह से लीजिए, और हर एक के नीचे अपना ग्लू लगाते हुए इसमें इस तरह ग्लू लगाइए, और हमें अपने एक एक लीव्स को इस तरह से आप सेट कर दीजिए। बाई चांस आपकी लीव्स कोई अलग हो जाती है कटिंग करते समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें ये इसे आपको ध्यान रखना है, हर एक जो ये मेरी है लीव्स, इसमें हर एक के नीचे आपको यहाँ पर ग्लू लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हम ये पेस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप सिलाई करते तो आपको हर एक, जैसे पत्ती पे हर एक पैच वर्क होता है, तो हर एक पत्ती पर आपको यहाँ पर पैच वर्क करना पड़ता। अब देखिए मैं इसी तरह से धीरे से उठाते हुए इस तरह से, और अपने ग्लू को इस तरह से पूरा अपनी लीव्स पे यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। देखिए पूरी इस पत्ती की, ताकि ये मेरी ये जो पत्तियां हैं वो हटे ना। देखिए इस तरह से करते हुए, और मैं अपनी इसको प्रेस कर दूँ इस तरह से। देखिए ये मेरी पेस्ट हो रही है बहुत इजीली, और बहुत ही कम समय में ये ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है, और बहुत ही सुंदर लगती है ड्रेस। क्योंकि अब देखिए नवरात्रे आए हैं जल्दी से, अब टाइम तो है नहीं तो सबके पास, इसलिए आपको ये इजीली और बहुत सुंदर ड्रेस, और मुश्किल से मुश्किल आपको आधा घंटे में ये ड्रेस 10 मिनट बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह ड्रेस बनाते हुए इसी तरह मैं अपना पेस्ट पूरा ये पेस्ट करूंगी। अब देखिए ऊपर उसके बाद आप चाहे तो यहाँ ऊपर भी फ्लावर लगा सकते हैं, तो या फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी। इस तरह से करते हुए ये मेरी जो ग्लू है
ये बहुत अच्छी इजीली भी अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, तो आप इसको ले सकते हैं। इस तरह से करके आप इस ग्लू को इस तरह सेट कर दीजिए, और जो आपका इधर एक्स्ट्रा आए उसे आप कट कर दीजिए। ये हाथों पे भी बहुत चिपक जाती है, देखिए इस तरह से। और जो भी आपका यहाँ पर ये इधर से हमें एक्स्ट्रा है हमारा फ्लावर, तो भी उसे भी हम यहाँ पर इस तरह से कट कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने कट कर दिया है। अब आप चाहें तो यहाँ इसके ऊपर यहाँ 2 लगा दे, 1-2 बार फ्लावर इस तरह से लगा दे, या फिर और भी फ्लावर लगा सकते। मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक बार ही एक और मेरा फ्लावर है, मैं सिर्फ वही एक ही लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से, या फिर मैं 2 लगाऊं। देखिए ये 2 फ्लावर और लगा रही हूँ इस तरह से। अगर आपको देखो ये पोर्शन इस तरह से आपकी ड्रेस बन जाएगी। आप ये 2 फ्लावर ऊपर और लगा दीजिए, पर ये ग्लू का ध्यान रखिए, ग्लू सिर्फ वहीं लगाएं जहां पर आपके फ्लावर हैं, नहीं तो ये ग्लू का निशान बन जाएगा और आप इसको हटा नहीं पाएंगे। इस तरह से, और पहले मिड में चिपकाइए, फिर इधर लीजिए, फिर ऐसे लीव्स की साइड चारों तरफ। ये पेस्टिंग बहुत आराम से हो जाती है। देखिए ना तो आपको मार्केट से कुछ लेके आना पड़ा, और ये आपको फैब्रिक से ही ड्रेस बनकर आपकी तैयार हो गई। अब नवरात्रे हैं, आपके पास मार्केट जाने का टाइम नहीं होता है, पर ये आप देखिए इस तरह से आप फैब्रिक से घर पर ही ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए मुझे अगर कहीं मतलब जब कहीं और भी जगह शॉर्ट लगती है, स्लीव्स के नीचे नहीं लगी, तो आप इसको आराम से इस तरह से लगा सकते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पर साइड में अपना यहाँ पर कोटा लगाना है, तो मैं लगाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर अपनी इसी जो मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक था उसी का मैंने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मशीन की सिलाई लगाई है, और पीछे से मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है इसी फेविबॉन्ड की सहायता से। पूरा मैंने पेस्ट कर दिया, देखिए इधर से, क्योंकि ये जो कपड़ा है थोड़ा सा इसके वो निकलते हैं। और देखिए ये मैंने पीछे डोरी लगा दी है, क्योंकि ये जो हम ड्रेस है इसको हम बैक से इस तरह से हम बांधते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे, अब हम कहेंगे कि मिड में, क्योंकि हमें यहाँ पे मिड से भी बांधनी होती है, तो मैंने मिड के लिए भी एक डोरी बनाकर तैयार कर ली है। इसको भी मैं अपनी फेविबॉन्ड की सहायता से यहाँ पर इसको इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। इस तरह से यहाँ पर मैं इसको भी पेस्ट कर दूंगी। देखिए इस तरह से ये ड्रेस बहुत जल्दी बनने वाली। देखिए इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और ये इजीली अब ये लग जाएगी। देखिए बिल्कुल हट गई, थोड़ा प्रेस कर दें इस तरह से और ये हो जाएगी। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये माता रानी का जो गला है वो खाली खाली रह गया। अब देखिए मेरे पास कुछ स्टेप के स्टोन पड़े हुए हैं। अब मैं उसे यहाँ पर, ये स्टोन मेरे फेविक ग्लू की सहायता से इसको मैं यहाँ पर लगाते हुए पूरा देखिए इस तरह से यहाँ पर आप, मैं तो शुरू में फर्स्ट में देखिए ये छोटे वाले ग्लू लगा रही हूँ, छोटे वाले ये इस तरह से बहुत आराम से मार्केट में मिल जाते हैं ये आपको ये, और ये इस तरह से आप बहुत इजीली आप इसको लगा सकते हैं। ये ड्रेस को सुंदर लगेगी। देखिए इस तरह से ही मतलब आप सेट करते हुए अब ये डेकोरेशन का सामान आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो इस पे, यहाँ देखिए मैं एक एक इस पे जो मेरी ये है स्टोन है इस पे मैं यहाँ पर एक एक स्टोन लगा दूंगी। ये भी एक डेकोरेशन हो जाएगी। आप चाहे और भी तरह के कर सकते हैं, पर मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वाला ही ये बताया है। अब देखिए इस तरह से मेरे पास ये मोती है, इसे आप पेस्ट भी कर सकते हैं इन मोती को, और ये इस तरह से देखिए मेरे पूरे यहाँ पर प्रेस कर लग गए हैं। और ऐसे ही मैं इसी अपने यहाँ पर भी पूरे ये जो है गले पर भी पूरे स्टोन ये इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। अब देखिए मैं पेस्ट करती हूँ, आप भी पेस्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स
मेरी ये ड्रेस को मैंने इस तरह से अपना डेकोरेट कर दिया। देखिए मेरे पास स्टोन रखे थे तो कुछ मैंने यहाँ पे गले पे दे दिए, जिसे आप नेकलेस पहनते हैं उस तरह से, और जैसे हमारी साड़ियों पे लहंगे पे हमारा ये स्टोन और ये लगे हुए आते हैं, इस तरह से मैंने इसके माता रानी के लहंगे पे ये स्टोन लगा दिए हैं। और देखिए कितने सुंदर लग रहा है। अब देखिए आप कह रहे होंगे कि माता रानी की चुन्नी तो रह गई। अब देखिए मैंने इस चुन्नी को इस तरह से यहाँ पर अपने पिंक पोर्शन को ही, और यहाँ पर फैब्रिक पे इस तरह से ये जो मेरा ये था फैब्रिक था, इसको मैंने इस तरह से मशीन से कर दिया है। अब देखिए मुझे ये आपको ये प्लेन लग रहा होगा इसके साथ। अब हम इसमें देखिए एक काम और कर सकते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, इस लहंगे का तो हमारा बन चुका। अब देखिए मैंने फैब्रिक में से ही कुछ उसी में से इस तरह से ये जो डॉट्स हैं ये काटे हुए हैं, उसी फैब्रिक में से आप इस तरह से करके अपनी जो ये है डॉट्स वो इसमें लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से 3-3 करके भी आप यहाँ पर इस तरह से अपने फैब्रिक के इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए जो भी आपको पसंद हो, अपने दुपट्टे को भी इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं, तो डेकोरेट कीजिए। देखिए मैं इसको यहाँ पर दूर लगा रही हूँ, तो मैं अपने वही इस तरह से फेविबॉन्ड की सहायता से इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि पेस्टिंग पे बहुत जल्दी हो जाता है पेस्ट, तो इसलिए मुझे यहाँ पर पेस्टिंग करने का ज्यादा सही है। देखिए आपकी ड्रेस ये मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट में बन जाती है, और बहुत इजीली और बहुत सुंदर ये ड्रेस बनकर तैयार होती है, क्योंकि माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं। और इसमें आप देखिए ये ड्रेस में आप इस तरह से आप कहीं भी अपना ये बना सकते हैं। इस तरह से मैं करते करते अपने ये पूरा भी लगाऊंगी, आप भी लगाइए। देखिए फ्रेंड्स मेरी ये ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब मेरे माँ के नवरात्रे आने वाले हैं, तो मैं अब माँ को अपने हाथों से बनी हुई आप सुंदर ड्रेस बनाइए, चाहे आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन बनाइए। देखिए मेरी ड्रेस बिल्कुल घर पर और घर के सामान से ही मेरी ड्रेस कितनी सुंदर बन गई है, तो आप भी बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।